क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का दिया गया है x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी गई है और इसी इक्वेशन की हेल्प से आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करना है हमें। हाँ, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है। बोर्ड के लिहाज से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा। अब आप ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन से ही हम आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ, x रूट 1 प्लस वाई एक टर्म है और प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स दूसरा टर्म है। अब एक टर्म को हम इधर रोक लेंगे x वाले को और y वाले को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्लस वाला जो है माइनस में चला जाएगा। आगे हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में जो भी चीज रहती है उसका सिर्फ अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे, तो अंडर रूट हट गया। इधर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। फिर y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वो अंडर रूट स्क्वायर करने के बाद मिला वो ये मिला। अब हमने क्या किया कि सबको अंदर अंदर जो है एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, और जो भी इधर आया उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही ले आएंगे, तो राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स, तो इधर वाले जब दोनों इधर आएंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, इधर वाले दोनों प्लस में रहेंगे। ये हमको स्टेप मिला। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर एक्स को हमने एक साथ लिख लिया। अब इन दो, इसमें जानते हैं हम कि जो फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई में खोल दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मूले से। उसको खोलने के बाद हमको ये मिला। इधर दोनों में एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस एक्स वाई हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर था तो एक्स बचेगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर था तो वाई बचेगा। वाई और एक्स दोनों कॉमन आ गए, तो हमारा फाइनली एक्स माइनस वाई दोनों टर्म में हमको मिल जाता है। पहला टर्म पूरा ये है, दूसरा टर्म पूरा ये है। दोनों में देखते हैं तो एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो कॉमन ले लिया हमने उसको, और इधर x प्लस वाई बचा और इधर एक्स वाई बचा, तो जो बचा उसको रिमेनिंग वाले को दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, तो रिमेनिंग इतना बचा, और जो x माइनस वाई कॉमन था तो वो इधर आ गया। अब यहाँ पे दो चीजें हमको मिलती हैं, दो ब्रैकेट मिलते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते तो हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते, और हमको x या y जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती हम निकाल लेते। उसी तरह से हम यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो वो x के बराबर आएगी, और अगर उसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ और ही कह रहा है, ये तो कह नहीं रहा। जब ये नहीं कह रहा तो इसको हम छोड़ देंगे, ये नॉट रिक्वायर्ड है, ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे दूसरे ब्रैकेट पे। दूसरा ब्रैकेट ये है। इस दूसरे ब्रैकेट को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक्स वाई वाले टर्म्स को एक तरफ रख लेंगे और एक्स वाले टर्म को ट्रांसफर कर देंगे। वाई वाले टर्म्स को जब हमने एक तरफ रखा और वाई को कॉमन ले लिया, दोनों में वाई है ना, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे एक्स वाई था तो एक्स बचा, और उधर माइनस एक्स हमारा हमने फिर से नोट कर लिया। अब इधर 1 प्लस एक्स वाला जो है उसको पूरा उधर, तो एक तरफ हम देख रहे हैं y का टर्म बचा और एक तरफ x का टर्म बचा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आप जो है इसको फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। माइनस लगा है तो माइनस को हमने बाहर ही कर लिया। अब सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यही फार्मूला तो होता है, डिवीजन का फार्मूला यही होता है, अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। फार्मूले को अप्लाई करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस हमारा बाहर है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का डी वाई बाई डी एक्स 1 आता है, और
डी बाई डी एक्स आप 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे, x का 1 हमने लिख लिया, तो हमको फाइनली ये मिला। नीचे जो था वो एज इट इज उतार लिया जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन तो होना नहीं है। अब 1 प्लस एक्स वन जा 1 प्लस एक्स आएगा और माइनस एक्स वन जा एक्स आएगा। अब यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बाहर जो माइनस लगा है वो बाहर माइनस लगा रहेगा। अब इस माइनस से इस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं जो डी वाई बाई डी एक्स हमको मिला वही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन कह रहा है यही तो उनको प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल सोच समझ के चलिए और इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा, बहुत ढंग से तैयार करिएगा। y इज इक्वल टू यहाँ पे t का फंक्शन दिया गया है और x इज इक्वल टू भी t का फंक्शन दिया गया है। जब ऐसी कंडीशंस आती हैं हमारे सामने तो हम दोनों को t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा dy बाई डी टी। 12 मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन वाले को मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 एक कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हो गया। फिर आगे इसको हम थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा sin t। फाइनली dy बाई डी टी क्या आया, 12 sin t। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब x दिया गया था इतना, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई डी टी, क्योंकि हमने बताया दोनों का हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद ही हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है जब भी आएंगे जिनमें y और x की अलग अलग वैल्यू दी रहेगी तो हम जिसके रिस्पेक्ट में दी रहे उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया जाएगा। अब dx बाई डी टी 10 जो कि मल्टीप्लीकेशन में है तो वो मल्टीप्लाई में रहेगा ही। t का डिफरेंशिएशन क्योंकि t ही के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। तो फाइनली हमको dy बाई डी टी फर्स्ट इक्वेशन और dx बाई डी टी सेकेंड है। हमको जब भी dy बाई dx की वैल्यू निकालनी रहेगी तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन मतलब y वाली जो इक्वेशन है उसको x वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी टी एज इट इज रहेगा। dx बाई डी टी जब डिवीजन में जाएगा तो आप जानते हैं कि ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर जो भी वैल्यूज है 12 sin t और 10 1 माइनस cos t ये रख दिया हमने। तो 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 हो गया, तो 6 अपॉन 5 हमारा बचा। अब sin t और cos t के फार्मूले रखे जाएंगे। ऐसा फार्मूला हम रखें cos का कि जो कि 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो cos के 3 फार्मूले होते हैं। cos t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, या फिर cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर t बाई 2। 3 फार्मूले होते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से हम तीनों फार्मूलों में से जो भी फार्मूला हमको जरूरी होता है वो रख ले। अब चूंकि यहाँ 1 को हमको हटा देना है तो इसलिए 1 को हटाने के लिए हम यहाँ पे cos t का फार्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। और साइन t का जो फार्मूला होता है वो एक ही होता है, वो बदलता है, मतलब एक ही फार्मूला है। cos t के 3 फार्मूले हैं तो साइन t का फार्मूला 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2 रख लिया और cos t का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये 1 माइनस और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। अब यहाँ से 1 माइनस में है 1 प्लस में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो बचा रिमेनिंग हमने उसको उतार लिया। उतारने के बाद देखते हैं 2 ऊपर है और 2 नीचे है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। साइन की पावर नीचे 2 है, ऊपर साइन की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो गई। अब जो बचा उसको हम आगे अगले स्टेप में उतार लिए। अब देखते हैं ऊपर cos t बाई 2 है, नीचे sin t बाई 2 है। cos थीटा अपॉन साइन थीटा हमेशा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो ये 6 बाई 5 और cot t बाई 2 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन का देखने में आपको बड़ा जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आप
स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से इसको करेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। अब बात आती है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। इससे जस्ट पहले हम एक क्वेश्चन पढ़े जिसमें कि 4 अलग अलग फंक्शंस को जोड़ा गया था। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे 2 फंक्शंस को जोड़ करके एक फंक्शन बनाया गया है, y का फंक्शन। तो y इज इक्वल टू ये और ये 2 टर्म्स हैं, दोनों को हम एक को u मान लेते हैं, एक को v मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा। हमने क्या किया, u को हमने ये माना है तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ रख लिया। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि अगर यहाँ पावर है तो log ले करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। log ले लिया तो इतना आया। अब log लेने के बाद हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log u का 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये पूरा हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। फर्स्ट इंटू सेकेंड जब हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा हो गया। उसके बाद में फिर फर्स्ट फंक्शन बाहर है, सेकेंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स 1/x आएगा। log x का डी बाई डी एक्स क्या होता है 1/x, फिर log x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का आता है 2x। क्यों, nx पावर n माइनस 1 अप्लाई करेंगे और 3 का हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब बचा क्या, सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो गया 1/u डी यू बाई डी एक्स, ये जो आया था वो नोट किया हमने, u को ट्रांसफर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3/x हो गया, 2x log x यहाँ पे हो गया। फाइनली हमको du बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिली। अब u की वैल्यू उठा करके हम यहाँ से पुट कर देंगे तो du बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू जो हमको मिल जाती है, ये हमारी पूरी du बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू मिलती है। फिर हमको क्या मिला, अब हमको du बाई डी एक्स के बाद dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो v इज इक्वल टू ये हमको दिया गया था, हमने लेट किया है, जो वैल्यू दी गई थी उसको हमने लेट किया कि v है, तो v इज इक्वल टू इतना है। अब हम फिर से log लेंगे तो log ले करके हमको जो मिला, उसके बाद हम फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और log x माइनस 3 को सेकेंड फंक्शन मानते हैं। log का 1/v डी वी बाई डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर log x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन प्लस log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, फार्मूले में पुट करने के बाद हमको ये मिला। अब हम क्या करते हैं, log x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, हमने इसको कर दिया। करने के बाद में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया तो हमको एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 3 और 2x log x माइनस 3 ये मिला। फिर v की वैल्यू हम यहाँ पे, जब v यहाँ है डिवाइड में इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा और v की वैल्यू पुट कर देते हैं तो v की वैल्यू है x माइनस 3 का होल स्क्वायर होल x स्क्वायर, तो x माइनस 3 की पावर होल x स्क्वायर लिख दिया और बाकी जो भी हमने सॉल्व किया था वो लिख लिया। अब फाइनली du बाई डी एक्स की वैल्यू ये और dv बाई डी एक्स की वैल्यू पूरी ये हमको मिली। अब हमको फाइनल आंसर देना है तो इक्वेशन नंबर 1 में dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स की वैल्यू उठा करके ये पूरी हमने पुट कर दिया और dv बाई डी एक्स की ये पूरी वैल्यू उठा के पुट कर दिया। दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा dy बाई डी एक्स हमको मिल जाता है, यही हमको चाहिए था। डिफरेंशिएशन के ही कई तरह के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है ये, जिसमें हर तरह के क्वेश्चनों का जो है समावेश किया गया, हर तरह के क्वेश्चनों को लिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। 4 अलग अलग टर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है डिफरेंशिएशन का और सब पे पावर लगी हुई है। अब हम क्या करते हैं, यूजुअली ऐसे जब क्वेश्चंस हमको मिलते हैं तो हम हर एक जो टर्म है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं, उसको हम मान लेते हैं, लेट करते हैं। सो लेट अस कंसीडर दैट एक्स की पावर x इज इक्वल टू u, एक्स की पावर a इज इक्वल टू v, a की पावर x इज इक्वल टू w एंड a की पावर a इज इक्वल टू z।
हमने चारों को कंसीडर कर लिया कि u, v, w और z है। तो अगर डिफरेंशिएशन इनका विद रिस्पेक्ट टू x किया जाए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स हो जाए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। अब हम चारों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और चारों को डिफरेंशिएट करने के बाद उनकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, और हम जानते हैं कि जब पावर की बात आती है तो हम log ले लेते हैं। हमने log ले लिया, log u इक्वल टू एक्स log x हो गया। फिर हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो log u का डिफरेंशिएशन 1 अपान यू डी यू बाई डी एक्स हो गया। इधर फर्स्ट है x और सेकंड है log x, तो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। सॉल्व कर लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हमने उसको सॉल्व करके लिख दिया। अब x और x कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ 1 प्लस log x बचा, ये वाला 1 बचा और log x बन जा log x बचा, तो ये पूरा ब्रैकेट में बचा। u इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया। u की वैल्यू उठा करके हम यहाँ से पुट कर देंगे तो x की पावर x 1 प्लस log x, पूरा हमारा du बाई डी एक्स की वैल्यू फाइनलाइज हो गई। इसके बाद जब du बाई डी एक्स कंप्लीट हो गया तो हम v की वैल्यू को उठाएंगे। v की वैल्यू दी गई है x की पावर a, इस वैल्यू को उठाएंगे और डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो x की पावर n इक्वल टू होता है nx की पावर n माइनस 1, ये आप जानते हैं। तो nx की पावर n माइनस 1 यहाँ हम लगाएंगे तो हो जाएगा ax की पावर a माइनस 1। बस इतना सा डी बाई डी एक्स था, छोटा सा। अब हम बारी आती है w की, w इक्वल टू a की पावर x है और सीधा ये भी फार्मूला ही होता है a की पावर x का, a की पावर x log a बेस e, तो वही फार्मूला उठा करके हमने यहाँ पे रखा। तो dw बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमको मिल गई। अब लास्ट हमारा टर्म है z को उठाया तो उसकी वैल्यू a की पावर a है, ना तो इसमें x है ना इसमें y है ना, डिफरेंशिएट तो हो नहीं सकता क्योंकि ना तो इसमें x है ना इसमें y है। तो फिर क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म हो गया और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो dz बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। फाइनली हमने चारों की वैल्यू निकाल लिया, u, v, w और z, चारों को डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में हमने सबकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अब सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये du बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये dw बाई डी एक्स की वैल्यू है, dz बाई डी एक्स 0 हो गया था तो उसको हमने छोड़ दिया। तो फाइनल हमारा आंसर ये आ गया, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप देख रहे होंगे कि पावर भी और बेस भी दोनों सेम है। ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली जिनमें की पावर लगी होती है तो हम क्या करते हैं, उनमें हम प्रयास करते हैं कि लॉग लिया जाए और लॉग ले करके क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर लिया जाए। तो हमारे पास बेस्ट तरीका है, हम लॉग ले लेते हैं। तो इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड का लॉग ले लिया, लॉग y हो गया। इधर m की पावर n वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया तो n log m मीन्स पावर पहले बेस लॉग के साथ बेस लिखा जाता है, तो पावर पहले हो गई, लॉग के साथ हमने बेस को लिख दिया। अब हम देख रहे होंगे तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन माना, क्यों? क्योंकि हमको लगाना है फार्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन पे तमाम सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही फार्मूला होता है। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हमने इसको फार्मूले में सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज उतरता रहेगा। इधर हमने क्या किया, ये तो बाहर है, बाहर ही रहेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान जो भी उसके साथ फंक्शन होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 अपान में आ गया। अब जब तक फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनको हम नहीं कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तब तक हम करते रहते हैं। तो हमने क्या किया, अभी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होना है तो इंटू लगाया, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, माइनस लगाया और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। जब भी माइनस डबल बार आता है तो हम जानते हैं हमको ब्रैकेट का इस्तेमाल
कर लेना चाहिए, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं, अगर हम कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि हमारा सवाल गलत हो सकता है। इसलिए हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया और माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस यहाँ सेकेंड फंक्शन बाहर है, बाहर कर दिया। इस ब्रैकेट का करेंगे तो फिर साइन एक्स का कास एक्स माइनस माइनस कास एक्स का फिर माइनस साइन एक्स हो गया। इस तरह से हमारा, और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में सेम ब्रैकेट में सेम चीज लिखी हुई है, साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स माइनस, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचेगा अब ये हो जाएगा कास एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो कास एक्स प्लस साइन एक्स। अगला जो भी है उसको भी हमने उसको उतार लिया। अब देख रहे हैं हम दोनों में कास एक्स प्लस साइन एक्स दोनों टर्म में कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, और जो बचा यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे log साइन एक्स माइनस कास एक्स बचेगा। फिर क्या करते हैं, जो y था हमारा डिवाइड में वो चला गया मल्टीप्लाई में, और y की वैल्यू हमेशा रख दी जाती है, जहां पे हम क्वेश्चन में जो दी है y की वैल्यू, वही y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू पुट किया तो ये पूरी y की वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर हमने जो डिफरेंशिएट किया था वो पूरी वैल्यू हमने उतार के नोट कर दिया है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इज इक्वल टू कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमको जो ब्रैकेट के बाहर दिया गया है वो कॉस है, तो मतलब जो कॉस के साथ जो है फंक्शन वो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स पूरा है। तो सबसे पहले जब हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो सबसे पहले इस कॉस का होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, तो हम उसको माइनस साइन लिख लेंगे और x की जगह पे जो भी लिखा है हम उसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। अब इनटू में जाएगा, जो अब इसके साथ जो फंक्शन है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है। हम तब तक डिफरेंशिएशन करते रहते हैं जब तक कि फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनका सबका डिफरेंशिएशन ना हो जाए। तो हम यहाँ पे जब जाएंगे तो इनटू ए कॉस एक्स, ए का होगा नहीं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा दिया बी, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब क्या बचा, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो माइनस साइन ये एज इट इज लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद बी कॉस एक्स है ही है हमारे पास, फिर माइनस साइन ये पूरा एज इट इज। यहाँ पे हमने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, माइनस वाले टर्म को बाद में लिख दिया है, प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर लॉग एक्स। ऐसे क्वेश्चंस में हम अक्सर लॉग लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लॉग ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई, राइट हैंड साइड में हम लॉग लेंगे तो लिखा है लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। और हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि अगर m की पावर n दिया गया हो उसका जब लॉग लेते हैं तो हो जाता है n log m। मतलब ये हमारा कि हम जो है पावर को पहले लिखते हैं, फिर लॉग लिखते हैं और फिर जो बेस होता है वो लिखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां पे केवल लॉग लिखा रहता है वहां पे बेस ई माना जाता है, जहां पे केवल लॉग लिखा रहता है वहां बेस ई होता है। ठीक, तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू log x log x हो गया। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y होता है, फिर उसके बाद y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई dx हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन और log x को सेकेंड फंक्शन बनाएंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला आप बखूबी जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो log x फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जो फर्स्ट है और सेकेंड है उसकी वैल्यूज को हमने फार्मूले में पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब इधर एज इट इज रहेगा, इधर log x बाहर है, डी बाई डी एक्स के बाद log x है, तो इसका जब हम log मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन 1/log x यहाँ पे हो जाएगा।
क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे log के साथ जो भी फंक्शन है वो 1/, में चला जाएगा, तो log x था तो वो 1/, में चला आया। उसके बाद इस वाले log x का होगा तो हो जाएगा 1/x। फिर यहाँ पे सेकंड फंक्शन बाहर है तो एज इट इज इसको रखेंगे, log x का dy/dx 1/x हो गया। अब हमको क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हम यूजुअली क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए log x से log x कैंसिल आउट हो गया, 1/x जो है वो दोनों में है, यहाँ भी 1/x बचा और यहाँ भी 1/x है, तो यहाँ पे 1/x और यहाँ पे दोनों में 1/x है, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा और यहाँ पे log x बचेगा। जो बचा हमने उसको रिमेनिंग को ब्रैकेट में लिख दिया। इधर जो 1/y था, y जो है हमारा देखिए डिवाइड में है, जब हम साइड चेंज करते हैं, साइड ट्रांसफर करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे y अगर डिवाइड में है तो इधर चला गया मल्टीप्लिकेशन में। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो y इंटू 1/x, बाकी जो हमारा ब्रैकेट में है वो है, फिर dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके पुट कर देते हैं और ये x हमारा नीचे है, उसके बाद जो ब्रैकेट में है उसको हमने लिख दिया। अब फाइनलाइज हो गया, हमारा आंसर यही है।